पीएम मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। ये बात इंडी गठबंधन के गले नहीं उतर रही है, खास तौर से राहुल गांधी, ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे की। यही वजह है कि इंडी गठबंधन के नेताओं ने शपथ ग्रहण समारोह का अपने हिसाब से बहिष्कार कर दिया। ममता बनर्जी ने तो साफ तौर पर कह दिया कि वो शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं होंगी। असल में ममता बनर्जी को अब भी इस बात की उम्मीद है कि पीएम मोदी की सरकार गिर जाएगी और इंडी गठबंधन की सरकार बन जाएगी। ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे इसी कोशिश में लगे हैं। ममता बनर्जी का कहना है कि उनकी पार्टी टीएमसी केंद्रीय राजनीति को लेकर फिलहाल वेट एंड वॉच की स्थिति में है। ममता ने कहा कि हो सकता है कि इंडिया गठबंधन ने फिलहाल सरकार बनाने का दावा पेश न किया हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आगे भी दावा नहीं करेगा। ममता बनर्जी ने नरेंद्र मोदी के शपथ समारोह में जाने को लेकर एक सवाल के जवाब में कहा कि मुझे ना तो निमंत्रण मिला है और ना मैं जाऊंगी। ममता बनर्जी ने पार्टी सांसदों के साथ बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि कमजोर और अस्थिर सरकार को सत्ता से हटाने पर उन्हें खुशी होगी। ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी अलोकतांत्रिक और अवैध तरीके से सरकार बना रही है। ममता बनर्जी ने कहा कि आज इंडिया गठबंधन ने सरकार बनाने का दावा नहीं किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो कल ऐसा नहीं करेंगे। चलिए कुछ समय इंतजार करते हैं। तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने कहा कि आखिरकार इंडी गठबंधन आने वाले दिनों में सरकार बनाएगा। लोकसभा चुनाव के दौरान पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी ने अकेले दम पर चुनाव लड़ा था, लेकिन पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर इंडी गठबंधन का हिस्सा थी। ममता बनर्जी ने राज्य में टीएमसी और कांग्रेस ने सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। सांसदों के साथ बैठक के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि अस्थिर और कमजोर बीजेपी सरकार ज्यादा समय तक नहीं चलेगी। उन्होंने कहा कि बनने वाली नई एनडीए सरकार अस्थिर होगी। बीजेपी को बहुमत नहीं मिला है, वो सहयोगियों पर निर्भर है। ममता ने कहा कि देखते हैं कि वो अपने सहयोगियों के साथ कितने समय तक चल पाते हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि एनडीए वाले अपने घर जाकर आराम करें। ममता बनर्जी ने कहा कि जनादेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ था और उन्हें इस बार पद छोड़ देना चाहिए था और किसी और को पदभार संभालने देना चाहिए था। ममता बनर्जी ने कहा कि देश को बदलाव की जरूरत है, देश बदलाव चाहता है, ये जनादेश बदलाव के लिए था। ममता बनर्जी ने कहा कि हम इंतजार कर रहे हैं और हर स्थिति पर नजर रख रहे हैं। ममता बनर्जी ने बताया कि उनकी पार्टी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं होगी। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी लोकसभा और राज्यसभा में नागरिकता संशोधन अधिनियम को निरस्त करने की मांग करती रहेगी। उन्होंने ये भी कहा कि इस बार की लोकसभा पहले की लोकसभाओं जैसी नहीं होगी। टीएमसी सांसदों ने उन्हें संसदीय दल का नेता चुना है। सीएम ममता ने सुदीप बंदोपाध्याय को लोकसभा का नेता और डेरेक ओब्रायन को राज्यसभा का नेता बनाया है।